कपकेक की दुनिया। माया नाम की एक खुशमिजाज लड़की एक छोटे से प्यारे से गांव में रहती थी। उसे अपनी माँ के साथ बेकिंग करना बहुत पसंद था, खासकर कपकेक बनाना। एक सुबह माया की माँ ने एक खास रेसिपी किताब दी, जिसके किनारे सुनहरी थी और कवर पर चमकते हुए सितारे थे। यह एक जादुई रेसिपी किताब है माया, उसकी माँ ने एक आंख मारते हुए कहा। जो भी रेसिपी तुम चुनोगी वह तुम्हें चौंका सकती है। माया की आंखों में चमक आ गई। उसने किताब के पन्ने पलटे और एक रेसिपी पर रुक गई, जिसका नाम था रेनबो कपकेक। उसमें रंग बिरंगे फ्रॉस्टिंग और छोटे छोटे चॉकलेटी स्प्रिंकल्स थे, जो हीरे की तरह चमक रहे थे। मुझे यही बनाना है, माया ने खुशी से कहा। उसकी माँ मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ खास सामान चाहिए होगा। चलो पेंट्री में देखते हैं। माया पेंट्री की तरफ दौड़ी, जहां उसे एक बोलती हुई चीनी की जार मिली, जिसका नाम था स्प्रिंकल। नमस्ते माया, स्प्रिंकल ने शिष्टाचार से सिर झुकाते हुए कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें रास्ते में कुछ पहेलियां हल करनी होगी। उत्साहित और थोड़ी जिज्ञासु माया ने हाँ कह दी। स्प्रिंकल ने उसकी पहली पहेली दी। मैं मीठा और चिपचिपा हूँ, मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता हूँ। मुझे ढूंढो और तुम्हारे कपकेक स्वादिष्ट होंगे। शहद, माया ने हंसते हुए कहा। उसने शहद की जार उठाई, जो हल्का सा बजबजाती जब उसने उसे उठाया। फिर स्प्रिंकल ने दूसरी पहेली दी। मैं बर्फ जैसा सफेद हूँ, लेकिन आसमान से नहीं गिरता। मुझे ढूंढो और तुम्हारा फ्रॉस्टिंग उड़ेगा। आटा, माया ने अनुमान लगाया। उसने आटे का बैग उठाया, जो हंसी में कहने लगा, तुम सचमुच बहुत होशियार हो। आखिरकार स्प्रिंकल ने तीसरी और आखिरी पहेली दी। मैं रंगी बिरंगी और गोल हूँ और कपकेक को मजेदार बनाता हूँ। मुझे ढूंढो, फिर हमारा काम लगभग खत्म होगा। स्प्रिंकल्स, माया ने शोर मचाया। उसने रेनबो स्प्रिंकल की जार उठाई और जैसे ही उसने उसे छुआ, किचन में चमक आ गई। सभी सामग्री तैयार होने के बाद माया ने मिलाना, डालना और सजाना शुरू किया। जब उसने कपकेक तैयार किए तो वे चमकने लगे। माया ने एक कपकेक का स्वाद चखा और जैसे ही उसने एक टुकड़ा लिया, उसका किचन एक जादुई दुनिया में बदल गया। माया खुद को एक रंगे बिरंगी कैंडी के मैदान में पाई, जहां लॉलीपॉप के पेड़ और चॉकलेट की नदियां बह रही थी। गिगलिंग गम ड्रॉप्स उसके आसपास नाच रहे थे। स्प्रिंकल आकर बोला, तुमने जादुई कपकेक की दुनिया खोल दी माया। यहाँ सब कुछ उतना ही मीठा है जितना तुम इसे बनाती हो। माया ने घंटों तक उस जादुई दुनिया की खोज की और कैंडी के जियो के साथ कपकेक बांटे। उसने एक दोस्ताना मार्शमेलो ड्रैगन से भी मुलाकात की, जिसने उसे कैंडी पहाड़ियों के पार उड़ने में मदद की। जब घर वापस जाने का समय आया, तो स्प्रिंकल ने अपनी छोटी सी ढक्कन लहराते हुए कहा, बस अपनी आंखें बंद करो और तुम वापस आ जाओगी। माया ने अपनी आंखें बंद की और जब उसने उन्हें खोला, तो वह फिर से अपने प्यारे से किचन में थी। कपकेक अभी भी चमक रहे थे और उसकी माँ मुस्कुरा रही थी। कैसा रहा? उसकी माँ ने पूछा। बहुत शानदार, माया ने कहा। अब मैं और जादुई रेसिपी बनाना चाहती हूँ। उस दिन के बाद माया जान गई थी कि हर कपकेक जो वह बनाती, उसमें उसकी दुनिया और दूसरों की दुनिया में खुशी और जादू लाने की ताकत थी।